हरि ओम तत्सत्। श्रीमते रामचंद्राय नमः। श्री सीतानाथ समारंभां श्रीरामानंदार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम्। श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। श्री जगतगुरु मलूकदास जी महाराज की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम। हरिशरणम अकारण करुणा वरुणालय परात्पर परब्रह्म सर्वेश्वर सच्चिदानंद अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक जगन्नियंता जगदाधार श्री सीतारामचंद्र भगवान की अहितु की अनुकंपा कृपा करुणा से हम आप सभी जीवों को श्री मलूक शतक के माध्यम से मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल सत्संग लाभ प्राप्त हो रहा है। यह श्री ठाकुर जी की हम सब के ऊपर विशेष कृपा करुणा है। कल की चर्चा में अभिरामाभिराम लोकाभिराम भगवान श्री राम के मंगलमय सौंदर्य एवं श्री मलूक शतक के मंगलाचरण पर चर्चा की गई। समाप्ति प्रतिबंधक पाप विशेष ध्वंस कारणत्वम मंगलत्वम। नैयायिकों के यहाँ मंगलवाद बहुत अच्छी प्रकार से प्रसिद्ध है और आशीर्वाद नमस्कार वस्तु निर्देश भेदतः मंगलम त्रिविधम प्रोक्तम ग्रंथादौ तत्सुखावहम। मंगलाचरण की अत्यंतात्यंत उपयोगिता हमारे आचार्यों ने अपने भिन्न भिन्न शास्त्रों में उसकी चर्चा की है। सबसे पहले मंगलाचरण और मंगलाचरण के बाद में अनुबंध चतुष्टय। कुमारिल भट्ट जैसे पंडित और भी अनेक महापुरुषों ने अनुबंध चतुष्टय की भी बड़ी अनिवार्यता बताई। आशीर्वाद नमस्कार वस्तु निर्देश भेदतः मंगलम मंगलाचरण की और विशेष चाधिकारी च संबंधस्त प्रयोजनम विनानुगंधम ग्रंथादौ मंगलम नैव शस्यते। अनुबंध चतुष्टय की भी उतनी ही उपयोगिता आचार्यों के द्वारा बताई गई है। तो इसलिए उस मर्यादा का ध्यान रखते हुए क्यों मंगलाचरण किया? मर्यादा का ध्यान रखते हुए, परंपरा का ध्यान रखते हुए। कोई कहेगा कि मर्यादा का ध्यान रखना ही था तो मन में कर लेते, मर्यादा का पालन हो जाता। भाई मंगलाचरण को लिखने की क्या आवश्यकता है, मन में मंगलाचरण कर लेते। इसका उत्तर यह है कि शिष्य शिक्षार्थम मंगलाचरणम ग्रंथे घटकी करोत्याचार्य। शिष्यों को शिक्षा देने के लिए ग्रंथ में मंगलाचरण का घटकीकरण किया जाता है। भाई हम तो मन में मंगलाचरण कर देंगे पर आगे शिष्य प्रशिष्य शिष्य प्रशिष्य की जो आगे परंपरा आएगी उस परंपरा को इस बात का बोध कैसे होगा कि मंगलाचरण करना चाहिए। इसलिए शिष्य शिक्षार्थम शिष्यों को शिक्षा देने के लिए परम कारुणिक श्री मलूकदास जी महाराज ग्रंथ के आदि में मंगलाचरण कर रहे हैं, जिसकी संक्षिप्त चर्चा हम लोगों ने यथामति यथा समय कल की। वस्तुतः भगवान ही इस जगत के परम कारण हैं और वे भगवान ही विभिन्न रूपों में और विभिन्न आचार्यों के रूपों में भी अवतार लेकर के हम सभी मानवों का नहीं अपितु प्राणी मात्र का कल्याण करते हैं। पंडित, केवल मानवों का कल्याण नहीं होता उनके द्वारा, प्राणी मात्र का कल्याण होता है। श्रीमद् चैतन्य महाप्रभु के पावन सानिध्य से
कितने जीव जंतु भजन में लग गए। भजन में लग गए माने वे भी नृत्य करने लगे और उनका भी कल्याण हो गया। जब श्रीमद् चैतन्य महाप्रभु नृत्य करते थे, भावावेश में, प्रेमावेश में उन्मत्त होकर के संकीर्तन करते हुए नृत्य करते थे, तो उस समय उनके आसपास जो सिंह व्याघ्रादि हिंसक प्राणी होते थे, हिंसक जंतु जीव पशु होते थे, वे भी उन्मत्त होकर के नृत्य करने लग जाते थे। अब आप बताइए, क्या उन सिंह व्याघ्र आदियों का पुनर्जन्म होगा? उनके सानिध्य से उनका भी कल्याण हो गया। तो प्राणी मात्र पर जो कृपा करने के लिए विभिन्न आचार्यों के रूप में भगवान का ही अवतार होता है। अस्तिति सत, परमात्मा को सच्चिदानंद रूप कहा है, सच्चिदानंद रूपाय कहा है ना। तो जो सच्चिदानंद रूप परमात्मा है वो क्या है? बोले वो सत है, वो चित है, वो आनंद है। सत क्या है? अस्तिति सत, त्रिकाला बाध्यता जिसमें हो। पूर्व काल में भी हो, वर्तमान में भी हो, भविष्य में भी हो। ऐसा नहीं कि आज है कल नहीं है। संसार की सभी वस्तुएं आज हैं कल नहीं है, पहले नहीं थी, बीच में कुछ दिन के लिए दिखती हैं, उनका भास होता है, पर ना वो उनका भूत है ना उनका भविष्य है। परमात्मा ऐसे नहीं है, वे सत हैं। सृष्टि के आरंभ में भी वही अहमेवासमेवाग्रे नान्यद्यत् सत्परम पश्चादहम यदि तच्च योग शिष्य तो सोस्म्यहम, तो श्लोकी भागवत में भगवान ने स्पष्ट किया, अहम एव आसम अग्रे। इस सृष्टि के आरंभ में केवल हम ही थे, और पश्चात अहम, इस सृष्टि के अनंतर भी हम ही रहेंगे। अब योग शिष्येत, महाप्रलय के बाद भी हम ही बचेंगे। और पंडित जी, जब पहले भी भगवान थे, आगे भी भगवान ही रहेंगे, तो ये जो बीच में दिख रहा है ये क्या है? ये सब भी भगवत स्वरूप ही है। अरे भाई, जब गेहूं के बीज को हम लगाते हैं, वो थोड़ा अंकुरित हो जाते हैं, तो हम कहते हैं ये गेहूं है, कहते हैं कि नहीं? और जब फसल के रूप में प्राप्त हो जाते हैं, तब भी क्या कहते हैं? ये गेहूं है। तो जो बीच में बड़ी बड़ी घास जैसी लग जाती है, क्या वो घास है? क्या है वो भी गेहूं ही है। तो जब सृष्टि के प्रारंभ में भी भगवान है, सृष्टि के समाप्त हो जाने के बाद, महाप्रलय में समस्त प्राणियों के भगवान के उदर में प्रसुप्त हो जाने के बाद भी परमात्मा ही शेष रहते हैं, तो इस मध्य के समय में क्या परमात्मा नहीं है? मध्य के समय में भी परमात्मा है। तो कहा, जब मध्य के समय में भी परमात्मा है, तो अनुभव क्यों नहीं होता उनका? ये तो हमें अनुभव होता है कि ये भले गेहूं आगे जाकर के दिखेंगे, पर ये गेहूं ये दिखता तो है हमको कम से कम। तो परमात्मा का हमें अनुभव तो नहीं होता। बोले परमात्मा का अनुभव ना होना, इसी का नाम माया है। ये संपूर्ण जगत जो है ये सत नहीं है, लेकिन इसका अनुभव हमको होता है कि नहीं होता है? स्त्री, पुत्र, घर, मकान, वैभव, इन सब का अनुभव हमको होता है कि नहीं होता है? पर ये है क्या वास्तविक दृष्टि से देखा जाए तो? कुछ दिन के हैं, फिर सब समाप्त हो जाएगा। तो जो असत है, नाशवान है, अनित्य है, क्षणभंगुर है, उसका तो हमें अनुभव होता है। और जो नित्य है, शाश्वत है, चिदानंदमय है, अव्यय है, उसका हमें अनुभव नहीं होता। तो सत्य का अनुभव ना होना और असत्य का अनुभव होना, इसी का नाम माया है। उसी के आगे दूसरे श्लोक में, चतुश्लोकी भागवत में, हृदयर्थम यः प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद विद्यादात्मनो मायाम यथा भासो यथात्मा। वो अलग चर्चा हो गई, पर हम निवेदन यह करना चाहते हैं कि भगवान सत हैं, और उन सत परमात्मा का नित्य निरंतर चिंतन करने के कारण, तैलधारावद विच्छिन्न भाव से चिंतन करने का नाम ही तो भक्ति है। तो सदा सर्वदा उन परमात्मा का चिंतन करने के बाद, चिंतन करने के कारण
धीरे 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 उस भक्ति की भी वही स्थिति हो जाती है और वह भी सत्स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाता है। आप विचार करें, श्री प्रियादास जी महाराज ने भक्तमाल के ऊपर जो टीका लिखी वो श्री नाभादास जी के 100 वर्ष के बाद लिखी, नाभादास जी के परमधाम जाने के 100 वर्ष के बाद लिखी, और परमधाम पधारने के 100 वर्ष के बाद आकर के श्री नाभादास जी ने प्रियादास जी को कहा कि आप भक्तमाल की टीका लिखें। जब उनका शरीर चला गया तो कैसे आ गए दोबारा? सत्स्वरूप हैं वो। इसी प्रकार से श्री हरिराम व्यास जी महाराज को इसी श्री यमुना जी के पुलिन पर प्रत्यक्ष श्री कबीरदास जी का दर्शन हुआ। व्यासवाणी का आप अध्ययन करें, कली में साचो भक्त कबीर, हरिराम व्यास जी लिख रहे हैं। उन्होंने कबीरदास जी पर अश्रद्धा कर ली। पंडित जी अश्रद्धा कर ली तो एक भक्त पर अश्रद्धा करने का प्रभाव ये हुआ, उनका अनुभव बंद हो गया। वो जब ध्यान में बैठते तो उनको जिस नित्य दिव्य निवृत्त निकुंज का दर्शन होता वो अनुभव बंद हो गया, अथवा उसमें कुछ चूक हो गई। बड़े व्याकुल हो गए, अपने गुरुदेव भगवान के पास पधारे। क्या करें? गुरुदेव भगवान ने कहा कि भगवत अनुभव तभी बंद होगा जब किसी भक्त का अपराध होगा, चिंतन करो। तो बोले कि हाँ, कली श्री कबीरदास जी के प्रति हमारे मन में कुछ भावना आई थी, हमने कुछ कहा नहीं, कुछ किया नहीं, बस थोड़ा सा मन में भाव, बोले बस इसलिए अनुभव बंद हुआ है। दोबारा जाओ उनके चरणों में प्रार्थना करो, तब तुम्हें पुनः अनुभव की प्राप्ति होगी। तो यमुना जी के तट पर आए हैं और गाया है, कली में साचो भक्त कबीर। पूरे पद कहने का अवकाश नहीं है, उससे हमारा अभिप्राय भी नहीं है, पर इतना समझिए कि सत का चिंतन करते 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 वह भक्त भी सत्स्वरूप हो जाता है। और इसी बात को श्री नारद जी श्री नारद भक्ति सूत्र में कह रहे हैं, भगवान और भक्त इनमें भेद नहीं है। तस्में तज्जने भेदाभावात्। इसका इस संपूर्ण बात का सारांश हम यह कहना चाहते हैं, आप केवल इतना समझें कि आचार्य जो होते हैं वो भी भगवत स्वरूपी ही होते हैं। चाहे वे श्री रामानंदाचार्य भगवान हो, चाहे वे श्री रामानुजाचार्य भगवान हो, चाहे वे श्री निम्बारकाचार्य भगवान हो, चाहे वे श्री वल्लभाचार्य भगवान हो, चाहे वे श्री माधवाचार्य भगवान हो, कोई भी हो, श्री हरिदास जी महाराज हो, श्री हरिवंश महाप्रभु हो, श्रीमद् चैतन्य महाप्रभु हो, सब के सब भगवदंश होते हैं, भगवत स्वरूप होते हैं, सामान्य नहीं होते। इसी बात को श्री मलूकदास जी महाराज दूसरे दोहे में कह रहे हैं, इसी बात का प्रतिपादन कर रहे हैं, इसलिए हमने इतनी लंबी भूमिका बनाई। कह मलूक श्री राम ही धर्मोद्धारन काज, श्रीमद् रामानंद भय भाष्यकार यतिराज। कह मलूक श्री राम ही। श्री मलूकदास जी कह रहे हैं कि श्री राम ही साक्षात परब्रह्म परमेश्वर भगवान श्री राम ही धर्मोद्धारन काज, धर्म की रक्षा करने के लिए, धर्म का उद्धार करने के लिए, अर्थात विशिष्ट धर्म को प्रकट करने के लिए श्रीमद् रामानंद भय,
श्रीमद् रामानंदाचार्य भगवान के रूप में प्रकट हुए भाष्यकार यतिराज। कैसे हैं श्री रामानंदाचार्य भगवान? दो विशेषण दे रहे हैं, भाष्यकार यतिराज। बड़े बड़े यतियों के सम्राट हैं और प्रस्थान त्रयी के भाष्यकार हैं श्री रामानंदाचार्य भगवान। देखिए, श्री रामानंद स्वयं रामो प्रादुर्भूतो महीतले। श्री रामानंद स्वयं रामः प्रादुर्भूतो महीतले। ये वाक्य तो बहुत प्रसिद्ध है, समस्त वैष्णव जगत जानता है इस वाक्य को। अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक भगवान श्री राम ही आचार्य चरण के रूप में प्रकट भये हैं। देखो, भगवान श्री राम बहुत ज्यादा कारुणिक हैं, अपार करुणा उनके अंतःकरण में विराजमान है। इसलिए वे जीवों पर दया करने के लिए स्वयं आचार्य चरण के रूप में प्रकट हुए। पहले तो अपने अनुज को भेजा, लक्ष्मण जी को। शेषावतार के रूप में भगवान श्री रामानुजाचार्य जी के रूप में कौन है? शेष भगवान ही तो हैं। और शेष भगवान कौन है? लक्ष्मण जी ही तो हैं। संपूर्ण चराचर जगत में भक्ति का प्रचार प्रसार उनके माध्यम से भगवान ने कराया। लेकिन उसके बाद भी देखा कि अभी जन जन के हृदय में भक्ति की स्थापना नहीं हुई। प्रत्येक प्राणी के अंतःकरण में, दक्षिण भारत में तो बहुत अच्छा प्रभाव हुआ, और उत्तर भारत में अभी जैसा प्रभाव भक्ति का होना चाहिए वैसा प्रभाव समझ में नहीं आ रहा है। तब साक्षात भगवान श्री राम ही श्री रामानंदाचार्य भगवान के रूप में प्रकट हुए। और हम पहले कई बार इस संदर्भ में जब बात हुई थी उसमें हमने ये सब बातें स्पष्ट की थी, और अनेक प्रमाण ऐसे उपलब्ध हैं। ये तो रामानंद स्वयं रामो, ये तो प्रचलित प्रमाण है, और उस समय हमने चर्चा की थी। अनेक प्रमाण ऐसे उपलब्ध हैं जिनमें श्री रामानंदाचार्य भगवान का श्री रामावतार प्रकट होता है। ये सामान्य नहीं है रामानंदाचार्य भगवान। अरे भाई, थोड़ी अत्यंत अल्पायु में पूजा घर में जाकर के शंख बजा देना ये कोई साधारण बात है? कैसे कैसे उनके चरित्र हैं, कैसे अद्भुत अद्भुत उनके चरित्र हैं। जब इसी श्री वृंदावन धाम में आकर के आचार्य चरण ने भंडारा कराया तो मनुष्यों ने पंगत नहीं चलाई, देवताओं ने पंगत चलाई। और भंडारे की समाप्ति पर साक्षात श्री राधा रानी ने प्रकट होकर के उसकी पूर्णता की। ये कोई साधारण कार्य है? दक्षिण भारत में जब श्रीरंगम पहुंचे तो वहां मंदिर के गर्भगृह में आचार्य चरण का दर्शन हुआ लोगों को। अद्भुत अद्भुत उनके चरित्र हैं। कभी स्वतंत्र श्री रामानंदाचार्य भगवान के चरित्र पर चर्चा करेंगे तो उन सब बातों पर प्रकाश डालेंगे। संक्षिप्त में हम पहले चर्चा कर चुके हैं उनकी चरित्र की। साधारण व्यक्ति के कार्य नहीं है। बहुत थोड़ी आयु में प्रयागराज के पावन कुंभ में संपूर्ण 24,000 श्लोकों से युक्त जो श्रीमद् वाल्मीकि रामायण है, संपूर्ण वाल्मीकि रामायण का मूल पारायण करते हुए जो अद्भुत व्याख्यान आपने उस समय अपनी अल्पायु में दिया था, उससे संपूर्ण भारतवर्ष आपके चरणों में, आपकी विद्वत्ता के कारण आपके चरणों में नतमस्तक हो गया था। साधारण वैभव नहीं है आचार्य चरण का। साक्षात भगवान श्री राम जी के वे अवतार हैं, तभी ये सब बातें सुसंगत होंगी।
विश्वास ही नहीं होगा नहीं तो। कह मलूक श्री राम ही धर्मोद्धारण काज। क्यों अवतार लिया? धर्म की प्रतिष्ठा करने के लिए। धर्म क्या है? बोले एक धर्म तो सामान्य धर्म होता है, एक धर्म परम धर्म होता है। जिस धर्म का संबंध लोक परलोक शास्त्र ज्ञान विज्ञान से हो वो सामान्य धर्म होता है। लेकिन जिस धर्म का संबंध लोक से न होके, परलोक से न होके, दुनियादारी से न होके, केवल और केवल भगवान श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों से होता है, उस धर्म को परम धर्म कहा जाता है। उसी परम धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए समस्त भारतवर्ष में उस परम धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए श्रीमद् रामानंद भय भगवान श्री रामानंदाचार्य जी का प्रागट्य हुआ था। और ऐसे नहीं पंडित जी, जब प्रागट्य हुआ तो दंपति को स्वप्न हुआ कि हम ही तुम्हारे यहाँ पुत्र के रूप में आएंगे, और फिर वो जो बात कही गई थी वो सत्य हुई और वो सब लक्षण प्रकट हो गए। भाष्यकार यतिराज। कुछ लोग कहते हैं कि यति नहीं थे, ये तो आक्षेप करते हैं, यति नहीं थे। अरे आप ज्यादा शास्त्रों का अध्ययन न करें, मलूकदास जी की वाणी कोई देखें तो यतिराज स्पष्ट संबोधन कर रहे हैं। यतिराज परम यतिराज हैं वे, यति नहीं है, यति चक्र चूड़ामणि है, यतियों के सम्राट हैं। और कई लोग ये भी कहते हैं कि उनका तो कोई भाष्य ही नहीं है। उसके लिए भी आचार्य चरण करें, भाष्यकार प्रस्थानत्रयी पर आनंद भाष्य का निर्माण करके उन्होंने हम सबका परम कल्याण किया। वे भाष्यकार भी हैं, यतिराज भी हैं। शास्त्रों में देखिए भगवान शिव का जहाँ संवाद है वहाँ उन्होंने कहा है कि आगे चल करके इस प्रकार से एक यति सम्राट होंगे जो संपूर्ण भारतवर्ष में, संपूर्ण भूमंडल पर भक्ति का प्रचार प्रसार करेंगे। इसलिए श्री रामानंदाचार्य भगवान रामचंद्र जी के अवतार हैं, ये भी निर्विवाद मानना चाहिए। और प्रस्थानत्रयी के भाष्यकार हैं, इसको भी मानना चाहिए। और यति सम्राट हैं, यति चक्र चूड़ामणि हैं, यतियों के सिरमौर हैं, इस बात को भी स्वीकार करना चाहिए। प्रमाणों से सिद्ध है, आचार्यों की वाणियों से सिद्ध है, शास्त्रों से सिद्ध है। उसके बाद भी इस विशाल आचार्य वैभव का दर्शन करने के बाद भी फिर भी आपको लगता है कि अरे इस संप्रदाय का तो कोई स्वतंत्र अस्तित्व ही नहीं है, ये तो मनमुखी है, बना लिया गया है, तो इससे बड़ा आपके लिए और कोई दुर्भाग्य नहीं हो सकता। वस्तुतः रामानंद संप्रदाय स्वतंत्र संप्रदाय है, श्री संप्रदाय है। श्री सीता जी से प्रारंभ होता है यह संप्रदाय और वहाँ से इसकी परंपरा है। संपूर्ण परंपरा गुरु परंपरा है और उस परंपरा के कारण इसको स्वतंत्र संप्रदाय मानना चाहिए। कोई दुराग्रह नहीं करना चाहिए। दुराग्रह शून्य जो कार्य होता है, दुराग्रह शून्य जो व्यक्ति, दुराग्रह शून्य जिसका जीवन होता है, वही जीवन वस्तुतः साधकों के अनुकरणीय जीवन होता है। इसलिए दुराग्रह को छोड़ करके शास्त्र प्रमाण की दृष्टिकोण से विचार करके इस बात को हमें स्वीकार कर लेना चाहिए। इसी बात को श्री मलूकदास जी कह रहे हैं। कह मलूक श्री राम ही धर्मोद्धारण काज, श्रीमद् रामानंद भय भाष्यकार यतिराज। यही भाष्यकार हैं, यही यतिराज हैं, यही भगवान श्री रामचंद्र जी के अवतार हैं। इनके चरणों में हम लोग अपने जीवन को समर्पित कर दें तो आचार्य की समर्पण से, श्रृंखला संबंध से हम भगवान तक पहुंच जाएंगे।
देखो भाई, हम लोग इतने बड़े योगी, ध्यानी, जपी तपी भक्त नहीं हैं कि अपने साधन से परमात्मा को रिझा सकें, भगवान तक पहुंच सकें। हम तो बस इन आचार्यों के चरणों का अनुसंधान करें, आचार्यों का दर्शन ही अपने सद्गुरुदेव भगवान के रूप में करें और उनकी उंगली पकड़ लें, उनके चरण पकड़ लें। और वे जहाँ जाएंगे श्रृंखला संबंध से हम वहीं चले जाएंगे। जैसे दर्शनों के लिए लाइन लगी हो और उस लाइन में हम खड़े हो जाएं तो धक्का मुक्की खाते लाइन के साथ ही हमको दर्शन हो जाएंगे और लाइन के साथ ही हम बाहर निकल जाएंगे। और अगल बगल हो गए, लाइन में नहीं हुए, दर्शनों से वंचित रह जाएंगे। तो उसी प्रकार से ये आचार्य चरण से लेकर के जो सद्गुरुदेव भगवान है वहाँ तक ये पूरी लाइन लगी है। अब उनकी कृपा से हम लोग भी लाइन में लग गए। अब बस हमको ध्यान ये रखना है कि हम लाइन में चलते रहें, इस श्रृंखला में चलते रहें। वयम तो श्रृंखला लगना रामानुज दयानिधि कहा जाता है ना, हम लोग तो श्रृंखला में लगे हुए हैं, श्रृंखला लग्न हैं। बस श्रृंखला लग्न बने रहें, उसी से हमको परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। आचार्यों के कृतज्ञ रहें, आचार्यों की सेवा करें, आचार्यों को जानें, आचार्यों की मर्यादा का, आचार्यों को पहचानें, तभी हम लोगों का कल्याण होगा। बस इसी दूसरे दोहे की चर्चा करके श्री मलुकदास जी के चरणों में प्रणाम करते हुए हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। शेष चर्चा कल होगी। श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय।